नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल क्रूसेंट एस्ट्रो पर। जैसे कि हम सभी के मन में यह सवाल होता है कि नज़र दोष का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए आज इसी विषय के बारे में हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि नज़र दोष का क्या कारण होता है, कि किस तरह से नजर लगती है, किस वजह से नजर लगती है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को जब किसी की नज़र लगती है या किसी घर या हमारे साधन परिवार पशु को भी वो नज़र लग सकती है। ये विशेष ध्यान रखने का कारण यहीं पर है कि व्यक्ति स्वयं किसी व्यक्ति के ऊपर आकर्षित हो रहा है, अर्थात उसकी वेशभूषा, उसके चेहरे की रूपरेखा, उसके द्वारा कोई व्यक्ति आकर्षित हो रहे हैं। तब अन्य कोई व्यक्ति उसको टोकता है या किसी प्रकार के भाव का कमेंट या टिप्पणी करता है उसके ऊपर, और उसके माध्यम से कोई इमोशन, एक वाइब्रेशन ऐसी जाती है जो नकारात्मक रूप से सामने वाले व्यक्ति को पीड़ित कर जाती है। किसको? जो व्यक्ति अपने घर से तैयार होकर निकला है। इस प्रकार से हमारी माताएं, हमारी दादी एक प्राचीन विधि से हमेशा यही बोलती थी कि इसके कान के पीछे काला टीका लगा दीजिए। उसका अभिप्राय क्या था? वो उनका मनोविज्ञान था। कहने का है कि आप सुंदर लग रहे हैं और आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको नजर लग सकती है, एक टीका लगा कर जाएं। एक ऐसी रीत भी रही है भारतवर्ष के अंदर। यदि किसी के घर में लड़का हो जाता था तो कभी ये नहीं कहते थे कि यहां पर लड़का हुआ है, कहते थे कि लड़की हुई है लेकिन कानी है, एक आंख से कानी है, तो सब समझ जाते थे कि लड़का हुआ है, ताकि एकदम से किसी व्यक्ति की हाय या नजर हमारे घर या परिवार के ऊपर न पड़ जाए। तो इस प्रकार के मनोविज्ञान के पहलू होते थे जो नज़र का प्रभाव दिखाते थे। और आज भी बहुत सारे अक्षेत्र ऐसे हैं जो अपने बचाव के लिए कार्य भी करते हैं, परंतु ये नज़र जिसके ऊपर लगती है उसके जीवन में हानि और किसी न किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है। वो नुकसान उसका शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी और आर्थिक भी। शुक्रिया शास्त्री जी। अब आप हमें बताइए कि नज़र दोष से व्यक्ति के सुख शांति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यद्यपि किसी व्यक्ति को नज़र लग जाती है और उसका जो जीवन ऐसो आराम से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसके अंतर्गत किसी न किसी प्रकार का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। प्रारंभ में तो उसे ऐसा लगता है कि ये सामान्य है, आज उसको 10% 5% नुकसान हुआ, फिर कुछ वो नुकसान बढ़ जाता है, परंतु वो जब नुकसान उसका ज़्यादा हो जाता है तब उस व्यक्ति को अनुभूतित होता है कि किसी न किसी प्रकार की मेरे जीवन में हानि हो रही है, कोई ना कोई घटना घट रही है, क्योंकि मेरे जीवन में सब सम चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब मेरे लिए कुशल है, आराम से जिंदगी चल रही है, लेकिन अचानक मेरे कार्य में बाधाएं आनी शुरू हो गई, मेरा बुरा समय शुरू हो गया। उस वक्त आपको किसी ब्राह्मण आदि की सलाह लेकर इस चीज़ का जन्म कुंडली के हिसाब से उपचार देखना चाहिए कि किस प्रकार का दोष चल रहा है, कोई ग्रह दोष तो नहीं, या किसी की नज़र तो आपके घर के ऊपर नहीं पड़ गई है जो कि आप सबके लिए बुरी घटित होगी और आप निरंतर हानि के पात्र बन रहे हैं। उसके अनुसार वो अपनी नज़र दोष के बारे में पता कर उसका निवारण अर्थात उपचार करना चाहिए। धन्यवाद शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को इस विषय पर बहुत अच्छे से जानकारी दी है। अब आप हमें बताइए कि नज़र से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के घर पर ग्रह कलेश होते हैं और मनमुटाव होता है, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है व्यक्ति? नज़र का अभिप्राय यहाँ ये होता है, इसको हम मूल रूप से समझें तो ये किसी परिवार से संबंधित है कि घर में कलह शुरू हो गई है, आपसी झगड़े होने लगे हैं, विचारों में मनमुटाव आ गया है, छोटी बातों को लेकर भी कोई न कोई विवाद नित्य घर में खड़ा हो जाता है, जिसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखें तो घर के छोटों बच्चों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मम्मी पापा घर में लड़ाई कर रहे हैं तो बच्चों के ऊपर उसका प्रभाव बुरा ही पड़ेगा। उन्हें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बातें किन के सामने कहने के लायक है या नहीं है। द्वितीय वार्ता, यदि हम सोचें कि हमारे परिवार में अचानक ही ये चीज़ें होने लगी हैं, ये उनके साथ होता है जिनके जीवन में सुख होता है। कहते हैं राम के जीवन इतना कुशल मंगल था, अपने परिवार के साथ खुश था और प्रातः काल राज्य अभिषेक होने के बाद में राजा बनने वाला था। लेकिन क्या हुआ, किसी की नजर ऐसी लगी, वो नजर किसकी? अपनी मासी की, कैकेयी की नजर लगी, और कैकेयी की नजर ने उस राम को राज्य अभिषेक दिलाने के समय राजगद्दी पर न बिठाकर 14 वर्ष के वनवास में जाना पड़ा।
ऐसी स्थिति हो जाती है गृहस्थी लोगों के साथ और कहते हैं नजर एक ऐसा दोष है जिससे भगवान भी नहीं बच सकता। जो प्रकृति जो इस भूमि पर जन्म लेकर आएगा वो ऐसे दोषों और ऐसे सुखों और ऐसी पीड़ाओं को अनुभूतित करता है और उनके अंदर से निकलना सीखता है। यहां तक कि तीनों लोकों के मालिक कहते हैं वो तो अवतार हैं श्री राम, उन्हें भी उस नजर दोष के कारण अपने घर का सारी व्यवस्था को अनभन करते हुए देखा, बड़े पीड़ित हुए, पिता को खो दिया। अगर राम वनवास में न जाते तो राजा दशरथ को मूर्छा आकर और मृत्यु प्राप्त नहीं होती। पुत्र मोह में पीड़ित होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। ये क्या था? वो नजर दोष परिवार के ऊपर इस प्रकार के प्रभाव डालते हैं कि वो हमारे घर में से किसी व्यक्ति को भी हमारे बीच में से लेकर जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा दशरथ है। मंत्रा केकई, इन दो स्त्रियों की ऐसी वार्तालाप घूमी, ऐसी नजर लगी कि राम खुद भगवान भी दर दर की ठोकरें खाने लगे, जंगलवासी हो गए और उसी नजर दोष का प्रभाव देखिए पत्नी से विरहित हो गए। यदि कुशल मंगल से उस दिन राम राज्य अभिषेक कराकर राजा बन जाते तो वो क्यों वन में जाते और क्यों इसकी स्त्री के ऊपर दुष्ट रावण की कुदृष्टि पड़ती, क्यों उसका अपहरण होता। बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, घर परिवार उटल से पलट हो जाते हैं, जीवन बदल जाते हैं, कई लोग जीवन छोड़कर भी चले जाते हैं। ऐसा ये नजर दोष है जो हमारे परिवारों के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। इसका उपचार और इसका निदान हमेशा विद्वान ब्राह्मणों से लेकर हमें करना चाहिए। शास्त्री जी, ये तो बात होगी पारिवारिक नजर दोष के बारे में। अब हम बात करते हैं कि नजर से आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे धन की हानि हो रही है, विशेषकर उसे ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मैं अपने पैसे, धन या बैंक बैलेंस के कार्य का काम करता हूं या बही खाते को अपना चेक कर रहा हूं तो किसी पर या बाहर के व्यक्ति की नजर न पड़े और एक कभी भी मिथ्या या सत्य स्वयं के मुख से भाषण ये न करें कि मैं इतना पैसा कमा लेता हूं। ऐसे विषयों से भी नजर लग जाती है और उसी व्यक्ति के धन की हानि होती है। विशेषकर आप ध्यान रखें, आपके पास कितना धन है उसे संभाल के भी रखें, उसका संरक्षण करें, उसकी पूजा करें, परंतु सभी लोगों के सामने उसे प्रकट न करें। ये एक गुप्त है, क्योंकि स्त्री, भोजन, धन, ये तीन वस्तुएं ऐसी बताई गई जो हमेशा पर्दे के अंदर ही ठीक रहती है। यथा इसी प्रकार से वो अपने धन की रक्षा कर सकते हैं। यदि हमारे कारोबार के ऊपर किसी की बुरी दृष्टि पड़ती है तो ये स्वाभाविक है कि उसके द्वारा हमारे कार्य में बाधा आएगी और हमें धन की हानि शुरू हो जाएगी। विशेषकर ध्यान रखें, यदि आप कोई नया कारोबार, अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो कोई काले रंग का भूत की आकृति का बना हुआ बोर्ड छोटे रूप में ही अपने घर के बाहर लगा सकते हैं, या कोई मिट्टी की बनी हुई गड़वी टाइप में कोई छोटी मटकी हो, उसको काला रंग कर उसके ऊपर लिखा जा सकता है काले रंग के द्वारा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसको वहां पर स्थापित कर दें और उस हमारे घर, मकान, भवन के ऊपर यदि खेत में अच्छी फसल है तो आप भी वहां एक बड़ा बांस का लठ लगाकर उसके ऊपर वो मटकी स्थापित कर दें। इससे भी आपकी फसल में भी हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का आपको बाधा उत्पन्न नहीं होगी। ऐसे सामान्य उपाय जो प्राचीन काल से हिंदू धर्म के अंदर काफी प्रचलित हैं और सटीक भी हुए हैं, लोगों ने सफलता भी पाई है, ऐसे उपाय कर हम इसका निदान कर सकते हैं। शास्त्री जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है। जैसे कि शास्त्री जी, सभी के घर पे छोटे बच्चे होते हैं, उनको नजर लगती है तो फिर वो बहुत ज्यादा रोते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किए जाए। जी देखिए, यदि छोटे बच्चे को घर में नजर लग जाती है तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति बाहर से हमारे घर आता है और बच्चे की अवस्था छोटी है, कोई भी व्यक्ति आकर छोटे बच्चे को अपने हाथ में ले लेता है और स्वाभाविक हम उसको मना भी नहीं कर सकते, परंतु इस विशेष ध्यान रखें कि सामने वाले व्यक्ति के मुख से क्या बातें निकलें। भी ज़्यादा प्रशंसा भी न करें बच्चे की। यद्यपि आपको ऐसा लगे उस नाम का व्यक्ति हमारे घर आज आया और उसने बच्चे की प्रशंसा की, वो जैसे भी घर से निकले, घर के बाहर निकलने के बाद द्वार के पीछे से जब वो चला जाए, उसके पैर के नीचे की मिट्टी को उठाकर सिर के ऊपर से फेंक देना चाहिए, जिससे कि बच्चे को उसकी प्रशंसा का दोष या नजर नहीं लगेगी।
फिर भी आपको ऐसा लगे कि हो सकता है किसी और बाहरी व्यक्ति से। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों के फ़ोटो खींचकर कोई स्टेटस लगा देता है, कोई फेसबुक के ऊपर लगा देता है, वहाँ से भी हमें नज़र दोष लग जाता है। नज़र दोष ये नहीं है कि हमें साक्षात किसी से मिले तो लगेगा, ये सोशल मीडिया पे भी है, वहाँ भी किसी की फ़ोटो को भी लग जाता है। तो कहने का अभिप्राय है, इस अगर बच्चा आपको लग रहा है कि बार बार रो रहा है, आपको लगे कि नज़र दोष में इसको आराम नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, सरसों के तेल की जोत बनानी चाहिए। रुई के साथ में जोत बनाएं और पूरी उस जोत को हम तेल में भिगो दें और अंदर का जो कमरा हो उसके अंदर जाकर दीवार के ऊपर उस जोत को चिपका दीजिए। और जब उसको आप प्रज्वलित करोगे, जगाओगे जोत को, तो उसके अंदर से जो लो निकलेंगी वो टपकती हुई नीचे गिरेगी, जैसे लगेगा कि आग ज़्यादा फैल रही है, आग टूट टूट कर गिर रही है। तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि वहाँ पर बच्चे को जो नज़र लगी है वो सामान्य रूप से झड़ रही है, अर्थात उसका प्रभाव कम हो रहा है। बच्चों के लिए ऐसे विशेष उपाय होते हैं। एक और बताता हूँ मैं आपको, लोटे के अंदर जल लेकर कुछ मात्रा में गंगा जल का मिश्रण करें और बच्चे के 7 बार ऊपर से उतार कर घर के कोले के पास में जाकर सींच देना चाहिए। इससे भी बच्चे का नज़र दोष दूर हो जाता है। शुक्रिया पंडित जी। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि नज़र से व्यक्ति के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है तो स्वाभाविक है कि समाज के अंदर उसका आवागमन होता है और अनेकों लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। अब हमें यह नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार से देखता है, हम सामने वाले व्यक्ति के इमोशन भाव को नहीं समझ पाते। कई बार मीठा बोलने वाला भी अंदर से पता नहीं किस भाव में बात करता है, छल करता है। इन्हीं भाव से किसी भी व्यक्ति की नज़र हमें लग सकती है और वो जब आपको नज़र लगे, सबसे पहले आपको ऐसा लगेगा कि आज जो नज़र का प्रभाव होता है वो हमारी आँखों पर या हमारे दांतों पर या गले पर या सीधा आकर घुटनों से नीचे होता है। ऐसी कोई पीड़ा महसूस हो शरीर के अंदर तो आपको लगेगा कि मैं नज़र दोष के प्रभाव में आ गया हूँ, जिससे कि मेरी शरीर के अंदर ऐसी क्रियाएं होनी शुरू हो गई। शुक्रिया शास्त्री जी। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि अगर किसी पे नज़र लगी हो तो उसके लिए हमें किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? जी, देखिए, यदि कोई नज़र के प्रभाव में आ जाता है, ये सामान्य वस्तु पर भी हो सकती है, किसी बिल्डिंग, मकान या इंसान पे भी या बच्चे पे भी हो सकती है। उन्हें सर्वप्रथम भगवान शिव को ही ध्यान करना चाहिए, अपने मन के अंदर उनका उच्चारण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि नज़र दोष के ऊपर सबसे शक्तिशाली प्रभाव जो उसे समाप्त करने के लिए, काली विद्या को जो दूर करने के लिए है, वो केवल महाकाल के पास सकती है। भगवान शिव को ध्यान करें, इससे उसका निवारण प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए विशेष सामान्य जो उपाय होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि काले रंग का धागा लेकर उसके दोनों साइड में आपने हल्दी लगानी है और उसको अपने घर के द्वार के पास में गेट पर कहीं बांध देना है। इससे भी आपके घर के ऊपर किसी की नज़र नहीं लगेगी और नकारात्मक लोगों के चिंतन आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगी आपके पास। आगे की बात करें तो काले घोड़े की तोरण होती है, उस तोरण को आपको वो आयुर्वेदिक दुकानों का जहां सामान मिलता है बाजार में कहीं भी प्राप्त हो जाती है। हमें तोरण के आगे के भाग पर सरसों का तेल लगाएं, किसी कटोरी आदि कोली में रखकर उसे तेल से मल लें और उस तोरण को भगवान शंकर के पास ले जाकर रख दें, शिवलिंग के पास स्थापित, और 108 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात उस तोरण को किसी सफेद वस्त्र में बांधकर अपने घर में ले आएं और रात्रि काल में भगवान शिव का ध्यान कर कर अपने द्वार के दक्षिण भाग की तरफ मिट्टी में उस तोरण को गाड़ दें। अब किसी भी प्रकार का कोई भी काली विद्या या तंत्र आदि आपके बारे में गलत विचार रखने वाला, अर्थात आपसे शत्रुता करने वाला, भाई इसका तो नाश हो जाए, इसका विनाश हो जाए, ऐसे भाव रखने वाला व्यक्ति भी यदि आपके घर में बुरा विचार लेकर प्रवेश करेगा तो वो भी कुछ आपका नहीं कर पाएगा, अर्थात वो शिव की ऐसी शक्ति बनकर तैयार हो जाती है, त्रिशूल की भांति बुरे विचार रखने वाले राक्षस रूपी इंसानों को वो दूर से ही हटा देता है, उनका विरोध करता है, उनका निषेध करता है। इसी भांति यदि एक अन्य उपाय भी मैं आपको बताता हूं, आपको लगे कि हमारे घर के ऊपर बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है, तो आप पंचमुखी रुद्राक्ष लें, गंगा जल और घृत और दही के साथ
पंच अमृत मिलाकर उसे स्नान कराएं, भगवान शंकर का रुद्रा अभिषेक करें। उसके पश्चात में शुद्ध कर कर उसे किसी लाल छोटे वस्त्र में बांधकर और ऊपर से मोली बांधकर घर के द्वार के पास लटका देना चाहिए। इससे भी हमारे बुरी नजर और अन्य दोष हमारे घर के समाप्त हो जाते हैं। एक सामान्य उपाय भी है जो आधुनिक युग में काफी प्रचलित है। हम देखते हैं गलियों में, चौराहे में कि शनिवार के दिन काफी लोग तेल मांगने के लिए, जो कि डोकत जाति से होते हैं, वो आते हैं तेल मांगने के लिए। और वो क्या करते हैं, दुकानों के सामने एक मिर्च लगाते हैं, एक नींबू लगाते हैं, ऐसे ऐसे माला बनाते हैं और वो उसको गेट पर लटका देते हैं, जिसे हम तोरण बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक नींबू और 7 मिर्चों को उस धागे में बांधना चाहिए और काली माता और भगवान शंकर का नाम उच्चारण कर कर अपने द्वार पर या दुकान पर या अपनी गाड़ी आदि के पास भी आप उसको लगा सकते हो। इससे भी हमारे ऊपर नजर का प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। इन्हीं उपाय के साथ अंत में एक उपाय और मैं आपको बताता हूं। आपको लगे कि हमारे घर में इस प्रकार का दोष आ गया है कि हमारे ऊपर तो बुरे प्रभाव पड़ने शुरू हो गए हैं, हमारे विचारों में तालमेल नहीं बन रहा है, बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, हो सकता है हमारी नजर लग गई हो। कई बार हम देखते हैं कि इस कक्षा में, इस वर्ष में मेरा बेटा फर्स्ट आया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन अगली साल वही बच्चा तीसरे स्थान पर चला गया। चर्चा तो बहुत हो जाती है गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, और हम खुश होकर बताते भी, हमारी माताएं भी, फलाने फलाने ने, आपके बेटे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, लेकिन वो शिक्षा के ऊपर भी कई बार नजर पड़ जाती है। तो ऐसे प्रभाव होने से हमें क्या करना चाहिए, पीपल के या आम के पत्ते लेकर एक तोरण अर्थात एक माला बनानी चाहिए, जिसे हमारे द्वार पर दोनों हिस्सों पर बांध देना चाहिए। ऐसी माला हम विवाह के समय भी अपने घर के द्वार पर बांधते हैं। वो इसीलिए बांधी जाती है कि घर में खुशी का माहौल है, कोई किसी प्रकार की कुदृष्टि, कोई बुरी नजर का प्रभाव हमारे घर पर, हमारे अतिथियों पर और हमारे मेहमानों पर न पड़े, कुशल मंगलता पूर्वक हमारा विवाह संपन्न हो जाए। चाहे वो पुत्र का चाहे पुत्री का है, सभी तोरण अपने घर के आगे लगाते हैं। उसका अभिप्राय यही है कि पता नहीं कितने लोग बाहर से आते, कितने रिश्तेदार आते, कोई बारात के रूप में आता है और उनकी दृष्टि हमारे घर पर पड़ती है, वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उसके बारे में क्या क्या बातें करते हैं, भोजन की भी बातें करते हैं, अच्छा बनाया बुरा बनाया, सब बातें होती हैं। उन सब बातों की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो हमारे घर में न रह जाए, इसलिए हम पीपल के पत्तों की तोरण द्वार पर बांध देते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा कल्याण होता है और हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन है आपका। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह नई नई जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए क्रूसेंट एस्ट्रो पर। नमस्कार।